नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है द बिग न्यूज। द बिग न्यूज की आज की सीरीज में हम चर्चा करने जा रहे हैं चीन में देखे जा रहे विरोध प्रदर्शनों पर। हाल ही में चीन और चीनी नेता शी जिनपिंग को अभूतपूर्व असंतोष का सामना तब करना पड़ा जब हजारों प्रदर्शनकारियों ने उनकी शून्य कोविड रणनीति यानी जीरो कोविड स्ट्रेटेजी के खिलाफ इस वीकेंड में चीन भर के शहरों में विरोध प्रदर्शन किया। इनमें से कुछ ने तो खुले तौर पर सड़कों पर शी जिनपिंग को हटाने का आह्वान किया। आपको ये ध्यान रखना है कि चीन में विरोध प्रदर्शन तब देखे गए जब चीन के सुदूर पश्चिमी प्रांत शिंगजियांग के एक अपार्टमेंट ब्लॉक में घातक आग लगने के बाद विरोध प्रदर्शन देखे गए। इसमें जो प्रमुख शहरों में विरोध प्रदर्शन देखे जा रहे हैं उसमें अनेक व्यक्तियों के द्वारा शी जिनपिंग और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों के ही खिलाफ नारे लगाए गए हैं, जो चीन के लिए एक अभूतपूर्व घटना कही जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार शिंगजियांग के अपार्टमेंट ब्लॉक में लगी आग का एक वीडियो सामने आने के बाद इसने जनता के गुस्से में एक बड़े कैटलिस्ट का काम किया, क्योंकि वीडियो में यह दिखाई दे रहा था कि लॉकडाउन उपायों के चलते ही फायर फाइटर्स को पीड़ितों तक पहुंचने में देरी हुई। इसके चलते शंघाई से लेकर बीजिंग तक चीन के प्रमुख शहरों में शिंगजियांग की राजधानी उरुमकी में आग लगने से मारे गए 10 लोगों का शोक मनाने, जीरो कोविड नीति के खिलाफ बोलने और स्वतंत्रता व लोकतंत्र का आह्वान करने के लिए हजारों निवासी एकत्र हुए हैं। इसमें दर्जनों विश्वविद्यालय परिसरों में भी छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। साथ ही देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन के विरोध में भी प्रदर्शनों को देखा जा रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर लोग लॉकडाउन के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। आप इस मानचित्र में उन शहरों को देख सकते हैं जहां पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसमें चीन की राजधानी बीजिंग के अलावा नानजिंग, शंघाई, गुआंगझाओ, वुहान, चोंगकिंग, चेंगडू और उरुमकी आदि को आप देख सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन के जो व्यापक दृश्य दिखाई दे रहे हैं वह चीन में असाधारण रूप से दुर्लभ दृश्य हैं, क्योंकि यहाँ पर सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी असंतोष के सभी प्रकारों पर क्रूरता से प्रहार करती है। हालांकि महामारी के इन 3 सालों में लोगों को सरकार के द्वारा लगाए गए लॉकडाउन, कोविड परीक्षण और क्वारंटाइन के लगातार उपयोग के साथ साथ सख्त सेंसरशिप और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर लगातार हमलों को भी झेलना पड़ा है, जिससे लोग अपने आप को बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। इस प्रकार हाल के विरोध प्रदर्शनों को इसी की अभिव्यक्ति देखा जा रहा है। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि ये विरोध प्रदर्शन हाल के दिनों में पूरे चीन में कोविड मामलों के रिकॉर्ड प्रकोप के साथ देखे गए हैं, जिसने चीन में नए सिरे से लॉकडाउन को लगाया है। इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के आंकड़े बता रहे हैं कि चीन में हाल ही में रविवार में 39,500 से अधिक मामले देखे गए, जो महामारी शुरू होने के बाद से सबसे अधिक हैं। हमें यह भी ध्यान देना होगा कि लोग इस विरोध प्रदर्शन में विरोध के तरीके के रूप में एक ब्लैंक पेपर को भी दिखाते नजर आ रहे हैं, जो चीन की जीरो कोविड नीति के विरोध के साथ साथ इस बात का भी प्रतीक है कि किस प्रकार से उन्हें विचार और अभिव्यक्ति की जीरो आजादी प्राप्त है। इस काल में जिस प्रकार से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हुई है वह भी इस ब्लैंक शीट के रूप में ही दिखाया जा रहा है, क्योंकि लगातार लॉकडाउन से उनकी पढ़ाई और करियर दोनों ही बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। इस पृष्ठभूमि में यदि हम चीन की जीरो कोविड रणनीति को संक्षेप में समझने का प्रयास करें तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि यह एक ऐसी रणनीति है जिसका उद्देश्य अत्यधिक सख्त लॉकडाउन और यात्रा प्रतिबंधों को लागू करके कोविड-19 मामलों की संख्या को कम करना और अंततः समाप्त करना है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब प्रारंभ में 2020 में महामारी शुरू हुई तो पश्चिमी देशों के द्वारा एक मिटिगेशन अप्रोच यानी शमन दृष्टिकोण को अपनाया गया, जिसमें संभावित प्रकोप से निपटने के लिए स्वास्थ्य देखभाल क्षमता को मजबूत करते हुए कोविड के वक्र को समतल करने की कोशिश करना शामिल किया गया। लेकिन इसमें जल्द ही एक और रणनीति देखी गई जिसे उन्मूलन दृष्टिकोण या फिर एलिमिनेशन अप्रोच के नाम से जाना जाता है।
यह रणनीति ही अंततः एक कोविड उन्मूलन या जीरो कोविड योजना के रूप में दिखाई दी, जिसके हिस्से के रूप में सरकारों ने किसी भी कीमत पर अंतिम मामले तक प्रकोप को कम करने का प्रयास किया। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन, हांगकांग और कई अन्य एशिया प्रशांत के देशों ने यह दृष्टिकोण लागू किया, जिसमें अत्यधिक प्रतिबंधात्मक उपायों को शामिल किया गया। भारत के द्वारा भी इसी के क्रम में मार्च 2020 में अत्यधिक सख्त प्रकार के लॉकडाउन को लगाया गया था। हालांकि हमें यह भी समझना होगा कि इस प्रकार की अत्यधिक कठोर जीरो कोविड नीति नागरिकों की जीवन शैली और आजीविका को अत्यंत कठिनाइयों में डाल देती है और उन्हें गरीबी रेखा से भी नीचे ले जा रही है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि अधिक अस्पताल, आईसीयू इकाइयों के निर्माण और टीकाकरण की आवश्यकता पर जोर देने के बजाय यदि जीरो कोविड नीति के तहत आप बड़े पैमाने पर परीक्षण, लॉकडाउन और आइसोलेशन सुविधाओं में ही भारी संसाधनों को डालेंगे तो यह एक सही दृष्टिकोण नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस बन के सामने आया है जिसके खिलाफ लड़ाई कभी ना जीते जाने वाली लड़ाई साबित होगी यदि इसके खिलाफ एक हर्ड कम्युनिटी का विकास करने पर बल नहीं दिया जाएगा। इसलिए हमें ये मानना होगा कि जीरो कोविड नीति में हमें वस्तुतः टीकाकरण की आवश्यकता पर ही अधिक बल देने की आवश्यकता है। यदि चीन जैसे देशों में भी इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन देखे जा रहे हैं तो यह इस बात का संकेत है कि चीन को इस रणनीति पर पुनः विचार किए जाने की आवश्यकता है, तभी इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन कम हो सकते हैं। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।